वेलकम टू अनदर ट्रेन जर्नी व्लॉग। और मैं हूं इस वक्त एर्नाकुलम टाउन, आपका ERS यानी कोची का एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। और आज हम यहां से ट्रेन जर्नी करेंगे 12625 केरला सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो आपकी तिरुवनंतपुरम से चल के नई दिल्ली के लिए जाती है। और ये ट्रेन 49 घंटे 15 मिनट में एर्नाकुलम से लेके नई दिल्ली तक का सफ़र तय करती है। 3031 किलोमीटर का डिस्टेंस 49 घंटे 15 मिनट में। और इस ट्रेन का जो रूट रहता है वाया एर्नाकुलम, विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल के रास्ते, ये ट्रेन तीसरे दिन नई दिल्ली के लिए पहुंचती है और त्रिवेंद्रम से दोपहर में 12:15 बजे करीब चलती है। और यहाँ एर्नाकुलम में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शाम के 4:05 पर आती है। और ट्रेन अभी 5 मिनट के डिले के साथ चल रही है। और यहाँ पर जो अराइवल टाइम है 4:10 का है। तो अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी हो गई है। और हमारी जो आज की जर्नी है AC 3 टायर इकनॉमी में और AC 3 टायर कोच में होगी। 3 पैसेंजर हैं, 2 का रिजर्वेशन AC 3 टायर इकनॉमी में और 1 का रिजर्वेशन AC 3 टायर में, क्योंकि एक का हमको तत्काल लेना पड़ा था। और साथ में सिर्फ कोची मेट्रो से अगर आपको एर्नाकुलम टाउन आना है तो नियर बाई स्टेशन आपको एर्नाकुलम साउथ का आप ले सकते हैं। ये स्टेशन आपको पास पड़ जाता है। ऐसे एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन दोनों आपको नियर बाई पड़ जाते हैं। बाकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। फिर इस जर्नी को और डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी ट्रेन का यहाँ एर्नाकुलम टाउन से डिपार्चर हो गया है और ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है यहाँ से। तो ट्रेन हमारी एर्नाकुलम टाउन से चलने वाला लगभग 237 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। और ट्रेन अभी हमारी अलुआ क्रॉस हुई है। जो हमारा स्टेशन आएगा 5:27 का टाइम है त्रिशूर आने का। अलुआ से पहले जब एर्नाकुलम से चली तब काल मसेरी के पास जो है, जो नई दिल्ली से त्रिवेंद्रम तक केरला एक्सप्रेस जाती थी 12626, उसका हमारे साथ क्रॉसिंग हुआ था। बट क्योंकि एक पैसेंजर को मैं साथ में नीरज को छोड़ने के लिए मैं B4 गया था, तो उससे उसका मैं स्किप ले नहीं पाया, जो हमारे साथ पैरेलल स्किप हुआ था। तो अभी दोपहर में अपना डिनर वगैरह करेंगे, जो हमने रास्ते में ही खरीद लिया था। और अभी जब ट्रेन आपकी अलुआ क्रॉस करती है तब आपका पड़ता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं उसका शॉट तो नहीं ले पाया था, गौरव भाई ने शॉट दिया था, अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर शॉट लिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अलुआ में आपको पूरा रनवे दिखाई देता है। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जो आपका पूरा सोलर पावर्ड है। देखिए पूरे में आपको सोलर पैनल देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ सडनली ट्रेन ने हमारे नेलिया स्क्रिप्ट क्रॉस किया है, नेलिया स्टेशन। और ये हम लोगों ने अपना एर्नाकुलम टाउन के पास से फूड अपना पैक करवाते हैं। इसमें कोई मिक्स सब्जी है, साथ में पराठे वगैरह हैं, दाल मखनी वगैरह हो गया, और ये भी और कुछ सब्जी वगैरह। टोटल ये हमने एक तरीके का जो वेज मील होता है, सब्जी और रोटी सब्जी वाला, ये वो हमने पैक कराया था। और साथ में रायता वगैरह भी होगा, शायद एक रायता भी है क्या सर? किधर है देखो। तो एक पिन्नी में वो रायता वगैरह दिया गया। गौरव भाई खाने का टेस्ट कैसा है? ठीक ठाक है, वो तो दाल मखनी है इसलिए अच्छा लगा है। वैसे ठीक ही है ना, उतना भी ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। बाकी क्योंकि साउथ में आपको पराठे कुछ इस टाइप के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप से मिल जाते हैं, ऐसे कुछ पराठे। तो ठीक है, लेकिन ये है कि ट्रेन में जो रात को खाना सर्व होगा, नॉर्मली ट्रेन में जिस तरह का खाना सर्व होता है उससे तो बेटर है। ये हमने कितने का लिया था? लगभग 120 रुपये का लिया था।
और ट्रेन में 180-190 रुपये का कुछ खाना सर्व होता है। और बाकी ट्रेन जर्नी चल रही, काफ़ी सारे स्किप्स वगैरह निकलते चले जा रहे हैं। ये कोई एर्नाकुलम साइड जाती हुई गाड़ी है जो अभी शोरनूर जंक्शन वाली साइड से आ रही है। 291 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारी ट्रेन अभी त्रिशूर एंटर कर रही है और 5:27 का यहाँ पे टाइम था। 5:32 पर त्रिशूर एंटर करते हुए और 3 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज है ट्रेन का। 5:28 पे एंटर हुई है ट्रेन और 5:35 यहाँ से डिपार्चर लेगी। तो फाइनली हमारी ट्रेन एंटर करते हुए त्रिशूर। तो अभी हमारी ट्रेन, जैसा आपको बताया गया, हमारे त्रिशूर प्लेटफॉर्म एंटर हुई है ट्रेन और देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा इंतजाम है। रेलवे की तरफ से बेंचेस वगैरह हैं और अगर आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए यहाँ से तो आप यहाँ पे मल्टीपर्पज़ स्टॉल से वो चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ई कैटरिंग वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। और हमारा जो कोच है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं अपना, ये है M2 कोच नंबर और आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग भी मिल जाती है क्योंकि पेंट्री कार की सर्विस अवेलेबल है जो S1 के साथ में है। M2 के साथ में एक स्लीपर है, फिर एक पेंट्री कार सर्विस मिलती है। साथ वाले प्लेटफॉर्म से एक कोई पैसेंजर ट्रेन निकाली जा रही है जो आगे आपका मैंगलुरु और शोरनूर की तरफ जाएगी। बस इसके निकलने के बाद ही हमारी ट्रेन को यहाँ त्रिशूर से डिपार्चर दिया जाएगा। तो हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है त्रिशूर से और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 7 लाइन पर आ रही है त्रिवेंद्रम को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपकी 20 कोच वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो त्रिशूर के डिपार्चर के बाद अगर हमको वंदे भारत का अराइवल शॉट मिल पाता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये 67 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हमारी ट्रेन पहुंची अभी पालाकड़ जंक्शन और बिल्कुल रात का समय हो चुका है। टाइम है शाम के 7:27। 7:12 पे आई थी, 7:24 पे यहाँ पे आई है और 3 मिनट का यहाँ पर और टाइम है केरला एक्सप्रेस का पालाकड़ में। अब एक कोयम्बटूर वाली लाइन से जाएगी और कोयम्बटूर से होते हुए ये विजयवाड़ा के थ्रू निकलेगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है एर्नाकुलम SMBT बेंगलुरु सुपर फास्ट एक्सप्रेस। पालाकड़ जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अराइवल होते हुए 12 स्लीपर आपको इस ट्रेन में LHB कोचेस में मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमारी ट्रेन को पालाकड़ से डिपार्चर दे दिया गया है।
तो हम लोगों का यहाँ पर रात का डिनर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले स्टेशन पे कि हमको यहाँ पर ट्रेन में ही खाना मिल जाएगा, क्योंकि पेंट्री कार की सर्विस अवेलेबल है। तो गौरव ने यहाँ पे अपने लिए वेज थाली ऑर्डर कर ली थी। वैसे तो इसने ओपन कर लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। ऐसी कुछ पैकिंग रहती है वेज थाली की, मील्स ऑन व्हील्स की। और हम लोगों ने अपने लिए एक मंगा लिया था वेज बिरयानी। तो खाना ओपन करते हैं और टेस्ट आपके साथ शेयर रहेगा। वेज बिरयानी का फूड एक्सपीरियंस केरला एक्सप्रेस का शेयर रहेगा कि केरला एक्सप्रेस में अगर आप जर्नी कर रहे हो और फूड आपको कैसा मिलता है अगर आप ट्रेन में ही पेंट्री कार से ऑर्डर करते हैं। पहले अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, फिर इसके बाद कोयम्बटूर पे आपसे मुलाकात होगी। कोयम्बटूर अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन भी है, स्टेशन भी है। और तमिलनाडु में क्योंकि कोयम्बटूर से गाड़ी हमारी एंटर कर जाएगी, उसके बाद कंटिन्यूस विजयवाड़ा आने से पहले हमारी ट्रेन कंटिन्यूस तमिलनाडु तक चलेगी। तब तक अपना रात का डिनर किया जाए। तो आपके साथ फूड का रिव्यू करेंगे वेज बिरयानी केरला एक्सप्रेस। नॉर्मल वेज बिरयानी तो जैसा होता है वैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा। ये बासमती वाले राइस, राइस में ज़्यादा कुछ नहीं। गाजर के ये बड़े बड़े पीसेस हैं और चुकंदर डाला हुआ है, गाजर चुकंदर। और अगर हम अपना उधर नॉर्थ साइड में ट्रेन में चलते हैं, वहाँ पे अगर हम वेज बिरयानी ऑर्डर करते हैं तो उसमें सारी सब्जियां पड़ी होती हैं, गाजर मटर प्याज सारी सब्जियां होती है, टमाटर वगैरह कुछ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये है इसकी ग्रेवी। वेज बिरयानी में जैसा आपको ग्रेवी वगैरह भी दी जाती है। और गौरव भी अपना खाना टेस्ट कर रहा है। स्टेशन आया है ये अपना, अभी हमारी ट्रेन निकल रही है। कोडानूर जंक्शन अभी आई है और यहाँ शायद रुकेगी, लेकिन अभी तो हम लोग का खाना चला। गौरव भाई खाने का टेस्ट बताओ कैसा है सब्जी वगैरह में? तो हमारी जो सब्जी है वो कुछ ये है इस तरीके की। ये कौन सी आलू टमाटर लग रही है मुझे? आलू की है, मतलब मिक्स वेज बता रहा था तो मुझे आलू की लग रही है, लेकिन मिक्स वेज भी है इसमें। आप देखेंगे तो गाजर, आलू, वेज बिरयानी भी ठीक है, टमाटर और ये 3 रोटी मिली है। ये पतली पतली सी रोटी, छोटी छोटी सी रोटी। तो हम ट्राई करने रोटी वाले से तो सही है, दुरंतो में जो मिली थी। हाँ उससे तो सही है। और टॉप्स का ये अचार है। दुरंतो में देखिए अचार वगैरह थोड़े हमने बचा लिए थे, वापसी में काम आएंगे। टेस्ट वाइज भी जो दुरंतो थी उससे काफ़ी बेटर है इसका टेस्ट। और उसका खाना तो एकदम पानी पानी था। वेज बिरयानी भी ठीक है। और दूसरी सब्जी ट्राई करते हैं। वेज बिरयानी का भी टेस्ट एवरेज है। दूसरी सब्जी का भी नॉर्मली जो है काफ़ी जैसे राइस वगैरह बनते हैं उसी टाइप से है। ये टेस्ट करो एक बार वेज बिरयानी। इधर से करना है। हाँ इसका ग्रेवी मिला के। नेट नहीं है भाई फोन का। सही है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं थाली की बात करूँ, थाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वेज बिरयानी के अकॉर्डिंग। ऑन एन एवरेज केरला एक्सप्रेस का फूड दुरंतो एक्सप्रेस के रात के डिनर के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगा। ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन में तो आपको जब पेंट्री कार सर्विस है तो आप जब ट्रेन में ट्रैवल करोगे उससे आपको पे करना होता है। लेकिन ठीक है, जो पे किया उसके अकॉर्डिंग हमें बर्थ खाना फिनिश हो जाए। मिलेंगे आपसे कोयम्बटूर पे, आने वाला है मात्र 5 मिनट के बाद। ये साइड मैंने मिस कर दी। कोयम्बटूर में जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बढ़ेगी तो लेफ़्ट साइड देखो कितना मस्त रिवर का व्यू आता है। आई थिंक मुझे पता नहीं है कि रिवर है या सी है, क्योंकि रात का समय है। सो यहाँ हमारी ट्रेन ने एंटर कर लिया है कोयम्बटूर जंक्शन और प्लेटफॉर्म पर आ गई ट्रेन। स्टेशन कोड हो गया CBE। तो 423 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हमारी ट्रेन पहुंच गई है कोयम्बटूर राइट टाइम, बिना किसी डिले के। और ये इम्पोर्टेंट जंक्शन इसलिए बन जाता है कोयम्बटूर का क्योंकि यहाँ से
एक लाइन आपकी मदुरई और रामेश्वरम के लिए निकल जाती है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट रूट जो यहाँ से कनेक्ट होता है वो होता है आपका कुन्नूर उडगमंडलम, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन का रूट है आपका, उसको कनेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ से कोयम्बटूर से उडगमंडलम तक आपका एक सिंगल लाइन जाएगी, उसके बाद वहाँ से जो आपका टॉय ट्रेन वाला रूट कनेक्ट होता है कन्नूर तक का, वो उडगमंडलम से होता है। तो कोयम्बटूर भी अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। और बाकी जैसे बताएं मदुरई और रामेश्वरम वगैरह के लिए अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप कोयम्बटूर आके यहाँ से ईजिली ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ से मदुरई का जो डिस्टेंस है वो आपको काफ़ी कम पड़ जाता है। फाइनल डिपार्चर हो गया है कोयम्बटूर जंक्शन से, और भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है साथ, हो सकता है अगले आधे घंटे में बारिश भी यहाँ पर हो जाए। और वैसे तो हम यहाँ से पार हो चुके हैं, तमिलनाडु में गाड़ी चलेगी अब अपना रात भर। बहुत सारे सिर्फ ओवरटेक देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड करने को मिल पाया तो रिकॉर्ड करके भी आपको दिखाएंगे। बाकी हमारी गाड़ी यहाँ से ईरोड और सलेम वाले रास्ते पे बढ़ेगी, तभी विजयवाड़ा की तरफ भी निकलेगी। और अगर चेन्नई की तरफ आपको जाना है, चेन्नई सेंट्रल, तो आप यहाँ कोयम्बटूर से ईरोड और सलेम वाला रास्ता पकड़ के विजयवाड़ा के रास्ते ही आप चेन्नई सेंट्रल के लिए जाएंगे। ये रूट यहाँ का रहता है। और फाइनल डिपार्चर होता हुआ हमारी ट्रेन का यहाँ कोयम्बटूर जंक्शन से। साउदर्न रेलवे में ये ठीक है कि उत्कृष्ट कोचेस की रनिंग आपको WAP-4 लोकोमोटिव के साथ मिल जाती है। उत्कृष्ट ट्रैक के जितने भी ट्रेनें चलती हैं यहाँ पर, और साफ़ सफाई आपको साउदर्न रेल में हर एक ट्रेन में मिलेगी। कोयम्बटूर जंक्शन तो अभी हमारी ट्रेन एरोड जंक्शन की तरफ बढ़ रही है। अगले 2 से 3 मिनट में एरोड आ जाएगा, उसके बाद आएगा सलेम जंक्शन, और रात में 1:30 बजे जोलार पेटी आएगा। तो मैं आपको एरोड और सलेम दिखा के फिर सो जाऊँगा, और फिर सीधे मुलाकात होगी आपसे सुबह 4:30 बजे जब आएगा तिरुपति। और अभी इससे पहले कि एरोड वगैरह आ जाए, मैं अपने पास कोच डिफरेंट दिखा देता हूँ। जो पुराने AC इकोनॉमी कोच है और नए वाले मुकाबले, ये हमारा पुराना वाला AC इकोनॉमी कोच है। गेट आप देखो, इतने चौड़े गेट आपको किसी भी AC कोच में नहीं मिलेंगे, जितने चौड़े गेट इसके हैं। और साथ में है नया वाला AC इकोनॉमी का, ये देखिए आप, इतने मतलब चौड़े चौड़े गेट्स हैं। नॉर्मल AC 3 टायर सेकंड AC कोचेस में भी इतने चौड़े गेट नहीं होते। मिरर का भी आप साइज़ देखो, गेट मिरर का कितना चौड़ा साइज़ है। गेट्स आप देखिए कितने चौड़े चौड़े गेट है। तो AC इकोनॉमी का ये वो फर्स्ट कोच है जो सबसे पहले इंडियन रेलवे ने AC इकोनॉमी कोच बनाए थे। स्टार्टिंग में कुछ इसी टाइप के गेट्स वाले इकोनॉमी कोच हुआ करते थे, और हालत इन कोचेस की बहुत बेकार हो चुकी है। ये देखो आप, हर जगह से टूटे फूटे हो रखे हैं। ये वाला टॉयलेट प्रॉपरली सील्ड करके रखा गया ताकि कोई भी इन्हें यूज़ ना कर पाए। देखो इस टाइप के। और पहले के AC इकोनॉमी कोचेस में आपको हैंड वॉश भी यहाँ वॉश बेसिन के साथ में हैंड वॉश मिल जाता था। अब तो AC कोचेस में, AC इकोनॉमी तो क्या है, AC 3 टायर सेकंड AC कोचेस में भी ये हैंड वॉश आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इस टाइप हुआ करता था। इस टाइप का कुछ ये पहले बनाया करते थे। डस्टबिन ये पूरा ख़राब है, मतलब हल्का सा बस काम चलाने के लिए यहाँ ट्रेन के अंदर ये इस टाइप का AC कोच रखा गया है। अंदर से तो वैसे कोच काफ़ी सही है, साफ़ सुथरा है अंदर से, और अंदर से सीट्स वगैरह भी काफ़ी ठीक है। रात का समय है, सब लोग यहाँ पर सो रहे हैं। और अटेंडेंट रूम भी पहले के समय कोचेस में कुछ इस टाइप के हुआ करते। देख लो कितने गंदे हो रखे हैं। तो ये है अटेंडेंट रूम इधर, बाकी ये अपना कोच अंदर से देख लो रात का समय। और नए वाले AC इकोनॉमी कोच सामने की तरफ। और जबकि वेस्टर्न स्टाइल वाला, तो अगर किसी को टॉयलेट जाना है वेस्टर्न स्टाइल वाला, तो कोच में बैक साइड में सिर्फ एक है वेस्टर्न स्टाइल। सोचो कैसे इंसान यूज़ करेगा। जो प्रॉपर टॉयलेट है उसको यहाँ पर सील्ड करके रखा गया है। ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे अटेंडेंट ने क्यों किया हुआ है।
चलो आपको नया वाला एसी इकोनॉमी कोच दिखाता हूँ। नॉर्मली अब जैसे ट्रेन में यूज़ किए जाते हैं, तो आज के समय में जो एसी इकोनॉमी के कोचेस हैं वो ये वाले होते हैं, जिनमें डोर का साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है, स्लाइडिंग में रहते हैं, और ये आपको पर्पल कलर की सीट्स में मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको इससे पहले के एसी इकोनॉमी कोचेस दिखाए, डस्टबिन वगैरह जैसे यहाँ मिल जाता है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट आपको यहाँ पे मिल जाता है साथ में। तो ये फ़र्क है पुराने एसी इकोनॉमी कोच और नए एसी इकोनॉमी कोच में। प्लेटफॉर्म इरोड का इस साइड आ गया, मुझे लगा दूसरी तरफ आएगा। और सामने यहाँ से त्रिवेंद्रम की तरफ जाती हुई मैंगलुरु सेंट्रल तिरुवनंतपुरम नॉर्थ सुपर फास्ट एक्सप्रेस मैसूरू जंक्शन, सॉरी नॉट मैंगलुरु, मैसूरू जंक्शन तिरुवनंतपुरम सुपर फास्ट। और ये है इरोड का जंक्शन, यहाँ हमारी ट्रेन एंटर कर गई है। मुझे लगा प्लेटफॉर्म उस तरफ आएगा, जैसे कि ट्रेन घूमते हुए आ रही थी, तो इसलिए मैं उस तरफ खड़ा था गेट पे। लेकिन जब देखा कि ट्रेन जो है मतलब लेफ़्ट की तरफ से टर्न होकर जा रही है, तब पता चला प्लेटफॉर्म इस तरफ है, इसलिए पूरा अराइवल नहीं दिखा पाया। कोई नहीं, चलो इरोड का डिपार्चर आपको दिखा देंगे, ताकि आपको दिखा सके कि इरोड जंक्शन का बोर्ड वगैरह किस तरीके का है। और 523 किलोमीटर का सफ़र तय करके ट्रेन हमारी इरोड जंक्शन पहुंची है। बाकी रात में खाने पीने के लिए यहाँ आपको स्टॉल अवेलेबल मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर जितने भी स्टॉल हैं सारे अवेलेबल हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि इरोड को जंक्शन किस लिए कहते हैं। यहाँ से अगर आपको तिरुचिरापल्ली जाना है तो उसके लिए आप यहाँ इरोड से कारूर जंक्शन होते हुए तिरुचिरापल्ली की ट्रेन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ से एक रूट आपका निकलता है जो कारूर होते हुए आगे डिंडीगुल के रास्ते मदुरई को भी जोड़ता है, इसलिए इरोड को जंक्शन भी कहा जाता है। और इरोड में सबसे बड़ा डीजल लोको शेड भी आपको यहीं देखने को मिलता है। और काफ़ी सारे लोकोमोटिव जो आपने देखा होगा उन पर नेमिंग रहती है इरोड डिवीज़न की, वो यहीं पर बनाए जाते हैं। बाकी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल क्लियर है। जस्ट यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है यहाँ इरोड जंक्शन में। बाकी रात में भी 10:30-11 बजे का खाने के लिए आपको स्विगी या जोमेटो से कोई भी आपको ऑनलाइन डिलीवरी फूड मंगाना है, वो आप ई कैटरिंग में आप मंगा सकते हैं। बाकी कल का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में कुछ एक्स्ट्रा आइटम मैंने विजयवाड़ा पे ऐड कर लिया है, जब वो आएगा कल मॉर्निंग में तब आपको बताएंगे। बाकी चलते हैं ट्रेन के अंदर। डिपार्चर सिग्नल क्लियर है और सलेम का अराइवल डिपार्चर थोड़ा दिखा के बाकी भी सो जाएगा। और सुबह मुलाकात होगी आपसे जब आएगा तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन का डिपार्चर हो गया है इरोड जंक्शन से, और जस्ट यहाँ पर सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक कोई एक्सप्रेस ट्रेन आई है। ICF कोच में है, WAP सम लोकोमोटिव लगा था। इसमें 3 AC कोचेस थे, जिसमें एक AC टूटा है और 2 AC थीटा है, बट इसका नाम नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि यहाँ हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है तो जाने का टाइम था नहीं। तो बाकी अगर आप देखें तो इरोड का प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ थोड़ा कर्व में है। बाकी फूड ट्रैक का यहाँ पे लाउंज भी है, जहाँ पे आपको वेज नॉन वेज खाना भी यहाँ पे स्टेशन मिल जाता है। साथ में अलग से यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बना हुआ है इरोड में, नॉन वेज का यहाँ पर अलग है इरोड जंक्शन में ये। तो खाने पीने के लिए मीन्स मॉर्निंग से लेकर रात तक इसमें अच्छी खासी यहाँ इरोड में आपको सर्विस मिल जाती है रेलवे की तरफ से खाने पीने की। और बैठने के लिए यहाँ पे देखो तो काफ़ी सारी बेंचेस वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो इरोड जंक्शन में काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर रेलवे ने पैसेंजर को दी हुई है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि हमारे रेलवे में ऐसा क्यों है, मतलब सब जगह बेंचेस वेटिंग हॉल होने के बाद भी प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे रहेंगे इस तरीके से। और 11 बज चुका है रात का। जस्ट हमारी ट्रेन ने अभी कावेरी नदी का पुल क्रॉस किया है। तो ट्रेन जब आपकी इरोड से आगे चलती है तो यहाँ पर कावेरी नदी का पूरा फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। और सामने रात में आप देख काफ़ी सारी फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पर साथ में आपको देखने के लिए मिलती है।